स्टूडेंटों से हम हैं, स्टूडेंट हैं तो टैलेंटेड इंसान है, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो पता नहीं दुनिया घूम रही है धक्के खाते हुए। 2 दिन तक तो मैं इतनी रोई, सच बताऊं, मैं क्या उम्मीद लेके आई थी और मेरा तो बिल्कुल ही सही नहीं जा रहा। हज़ारों बच्चे हमसे पास आउट हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हज़ारों बच्चे ही सारे के सारे कामयाब हो गए, नहीं जी। जो कामयाब हो पाए ना, उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उनके अंदर आत्मविश्वास था। मेरे को ये प्रॉपर जवाब चाहिए कि अगर मेरी ब्लाउज के बाद भी सही नहीं आती तो फिर तो कहते आपके डाउट के साथ आपको नहीं जाने देंगे। और आज वो बात बहुत सच हुई है। मतलब आज मेरा कोई भी डाउट नहीं है। सपोज करें एक स्टूडेंट ने कुछ गलत काम कर दिया ऑफली, तो अब मान के चलो हज़ारों महिलाओं का भविष्य खतरे में है। फिर सही है भाई, सबको बोल देंगे आ जाओ घर नहीं सीखना, इसी जगह मत होता है। जाओ। तो मेरे जितने डाउट्स किसी के मुझे नहीं लगता होंगे। मुझे भी नहीं लगता आज तक होंगे। सच में मैं आज सच में मतलब बहुत सुकून मिल रहा है इस चीज़ के लिए। हाय, दिस इज रविंद्र श्वाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे गंगानगर से आए हुए हमारे स्टूडेंट सुमन जालप का, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। और होपफुली इनका इंटरव्यू सुन के आप जान सकते हैं कि कैसे क्या कुछ सिखाया जाता है, क्योंकि शुरुआत में इनके बहुत सारे डाउट थे। और लगभग 10-15 दिन हुए होंगे जब आपको आए हुए, आपने कहा था भैया कुछ ही समझ नहीं आ रहा, मैं तो चली जाऊँ तो बेटर है यहाँ से। हाँ जी भैया। ऐसा क्यों था? ऐसा क्या लग रहा था आपको? मुझे ये लग रहा था जैसे 2 ही कुर्तियाँ हुई थी ओनली, तो भी मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, फिर भी सही क्यों नहीं आ रहा। मैम ने तो बोला जितना करवाते हैं उतना ही, पर मैं थोड़ा एडवांस चल रही थी। तो मैंने एक की थोड़ा सा, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं था, वो एक नॉर्मल करवाते हैं, फिर वो मतलब डाइट डाल के करवाते हैं वो की, फिर उसमें भी सही नहीं गया। मतलब कुछ थे, फिर मैंने कहा मैंने प्रॉपर किया फिर भी सही नहीं आ रहा। फिर दोबारा से मैंने और की, फिर मैंने और की, मतलब 4 बार स्टिच कर ली मैंने, फिर भी सही नहीं आई। तो मुझे ये लगा कि कुछ नहीं है, ऐसे ही डाउट तो आते जा रहे हैं, सही हो नहीं रही। तो मैं तो जा रही हूँ छोड़ के। मेरे को कह रही इनकी, मेरे आगे रील आई इनकी कि देखो मैंने सारी कुर्ती सारे हिसाब से काट ली हैं और मेरे कंधे फिर भी गिर रहे हैं। और उन्होंने इंस्टाग्राम पे कुर्ती डाली, मैंने इनको बुलाया ऐसा क्या हो गया? कह रही भैया डाउट ही खत्म नहीं हो रहे। मैं बोला एक बार फिर आप ट्राई करें। बोला मैंने टीचर से भी कटवा ली, फिर भी गलती हो रही है, अब बताओ कैसे करें? मैं बोला कुछ ना कुछ आप मेथड में गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ भैया, होता है, हमें लगता है स्टार्टिंग में कि हम कोई भी गड़बड़ नहीं कर रहे, पर जब लास्ट तक आते हैं ना, तब अब पता है मेरे को उस कुर्ती में मेरी क्या क्या गलतियाँ थी। तो वो लास्ट तक पूरे 3 महीने कंप्लीट करेंगे ना, तभी होता है। आते ही तो नहीं होते, आते ही तो डाउट ही आएंगे। आते ही समस्या एक चीज़ और होती है बच्चों के साथ ना, जैसा मैंने देखा यहाँ पे कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में पहली बार बाहर निकलते हैं घर से। और जब लड़की होती है बेसिकली, जब कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो एक अलग जीवन होता है। और जब शादीशुदा जीवन के बाद बच्चों को छोड़कर, घर को छोड़ के जब आना पड़ता है, तो आधा दिमाग तो वहीं अटक जाता है उसका कि जी अब बच्चे रह गए, वो रह गया, वो रह गया, वो रह गया। और फिर सीखने का दबाव, कुछ दबाव खुद कर, कुछ घर वाले बना देते हैं कि आज क्या सीखा। सारे पूछते हैं आज क्या करवाया, आज क्या करवाया। और फिर ऐसा लगता है लोगों को कि ना रितु मैम के पास एक छड़ी है और वो छड़ी ऐसे लगाएंगे, सारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और सारे डाउट साफ़ हो जाएंगे, सारा सिस्टम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जैसा मैं पहली क्लास में भी बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में, कि 3 महीने का मतलब 3 महीने होगा। हाँ जी, और मैंने इस गुड़िया को भी यही बोला कि आप एक बार 3 महीने आराम से रुकें, दिमाग को शांत रखें। जब तक दिमाग शांत नहीं होता है, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी की है 3 साल, ठीक है, और मेरा से नहीं हुआ क्लियर। अब मैं कहूँ कि जी टीचर गलत थे ना, टीचर तो सही थे, उनके पढ़ाए हुए तो आज ये सही पीस लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी तैयारी में गलतियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं हम जो मान के चलो कि एक टीचर सबको सही समझा रहा है। सपोज कीजिए अभी अपने ब्रांचेस पे होपफुली हज़ारों बच्चे होते हैं, ठीक है जी, ऑफलाइन में हज़ारों बच्चे ऑनलाइन होते हैं। अब उसमें सब एक जैसा नहीं सीख सकते। ये चीज़ तो मैं भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो मैंने सीखा 3 महीने के अंदर, तो उसके बाद जैसे कई लड़कियां बोलती है हमारे डाउट क्लियर नहीं होते, ये नहीं होता, पर वो मैम की गलती नहीं है। मैम हमें 100 से 200% तक देती है, मतलब हर एक चीज़ के अंदर 10-10 चीज़ बताती है। वो ऐसे करके इसको ऐसे कर सकते हैं एक्सप्लेन, मतलब सारा कुछ बताते हैं। पर उन्हीं में से ही मतलब लड़कियां होती है जो बहुत कैचअप कर लेती है, कुछ होती है इतना ध्यान नहीं देती, या प्रैक्टिस में कहीं कमी रह जाती है, वो हमारी खुद की गलती होती है, इसमें बताने वाले का नहीं है। एक चीज़ और देखी मैंने कभी ना,
मैं बताता भी हूँ और होपफुली, क्योंकि हमने जब 25-26 बैच निकाल दिए हैं तो हमें पता है क्या क्या समस्याएं आएंगी उस दिमाग में। ज़्यादातर समस्याएं क्या है कि जो सिलेबस सेट कर रखा है ना, बच्चा उसके हिसाब से चलना ही नहीं चाह रहा। हाँ, सही वो है। चलना चाह रहा अपने हिसाब से कि जी है। मेरे पास तो इस वे में कस्टमर आएंगे और मैं ये सीख लूँ तो बेटर है। तो उसका क्या है कि उसका जो दिमाग है ना वो प्रेजेंट में ना जाके फ्यूचर में पहुँच जाता है कि ब्लाउज कब आएंगे, ब्लाउज कब आएंगे, ब्लाउज कब आएंगे, ब्लाउज में सीखूंगी। और जब तक वो सामने जो पढ़ाया जा रहा है उसको वो साफ रहता है, उसके दिमाग में आता ही नहीं है। अगर आप भी हमारा कोई नया ऑफलाइन या ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई लिंक पे क्लिक कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारियाँ दी गई हैं और हमारी टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने तो प्रॉपर जितना सिलेबस करवाया सारा कंप्लीट किया एकदम से, तब भी आज मेरा कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं रहा आपका? मैम ने मेरा नाम रख दिया डाउट की दुकान क्योंकि भैया मतलब 3 महीनों में ऐसी कोई भी क्लास नहीं गई जिसमें मेरा कोई डाउट ना हो। हर क्लास में कुछ ना कुछ मतलब 90 दिन की पूरी क्लास में डाउट ही रहे हैं मेरे, पर अब नहीं है, अब सारी क्लियर। अब कैसे क्लियर हुए? पैसे देके आपको चुप करा दिया गया? नहीं पैसे देख के नहीं करवा सकते, वो तो मेरा काम बताएगा आगे, वो तो पता ही चल जाता है। जैसे अब मैंने ये खुद से स्टिच किया हुआ है जो मैंने बनाया, तो पता चल रहा है ना, मतलब क्या कर सकते हैं। ये साड़ी थी और साड़ी से जुगाड़ करके ये कर दिया। अच्छा, हाँ। ये ब्लाउज कौन सा अल्टरनेट बनाया आपने? ये हाँ, ये अल्टरनेट ब्लाउज है जो एक्सप्लेन किया था ओनली, बस कॉलर आई थी उस टाइम, ये कॉलर बता दी और खुद से कर लिया। अब आपने कर लिया। बेसिकली बच्चे क्या है कि ना स्पून फीडिंग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं अपने इंडिया में, खासकर क्या देखेंगे आप कि जी जो टीचर ने बता दिया ना उससे बाहर जाने को तैयार नहीं है, कुछ ट्राई करने को तैयार नहीं है। हाँ। और आप जितने बच्चे हमारे कामयाब देखेंगे जो अच्छे खासे बुटीक चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनके अंदर ना एक अलग सा जज्बा होता है, समझे आप। हज़ारों बच्चे हमसे पास आउट हो गए, मैं ये नहीं कह रहा कि हज़ारों बच्चे ही सारे के सारे कामयाब हो गए, नहीं जी, कई कामयाब नहीं हो पाए, कई कामयाब हो गए। जो कामयाब हो पाए ना उनके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उनके अंदर आत्मविश्वास था कि मैं कर सकती हूँ। जिसके अंदर ये आएगा ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, वो कर जाएगा, जो नहीं वो नहीं। अब जैसे मैंने पीछे से एक बुक पढ़ी, उसमें था कि ना जो सफ़र है ना, सफ़र वही सब कुछ है। सफ़र हमें सिखाएगा। अब जो सफ़र ही नहीं, मान के चलो सफ़र ही नहीं करना चाह रहा, वो सोच रहा है कि मैं घर पड़ा रहूँ और सब कुछ आगे से आगे मेरे को मिलता रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीवन ऐसा कभी होता ही नहीं। अब मान के चलो, अब जैसे लगभग हम सेम एज ग्रुप के होंगे, 30-32 साल, तो आप इस चीज़ को समझे, जब अपने पुराने जीवन में भी दीदी देखेंगे ना तो सब कुछ आसान नहीं था कभी भी, बिल्कुल भी कि हम सोचें कि जी ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हो जाएगा। मैं नहीं मानता ऐसा कभी भी कि प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस में मिलेंगी, ऐसे होगा वैसे होगा। जैसे अपने इंटरव्यू की बात करें अपन, हाँ जी भैया, कितने दिन से हम ट्राई कर रहे हैं। आपने कितने दिन पहले कहा कि भैया मेरा इंटरव्यू शूट कर दो, और आज ये सेटअप इंटरव्यू का स्पेशल इन्हीं के लिए लगाया गया क्योंकि कल हमारी फेयरवेल पार्टी है और हमारे कैमराज जाने हैं बेसिकली, क्योंकि अब की बार पार्टी रोहतक होनी है। हाँ जी भैया। तो इन्होंने कहा कि मैं भैया फिर चले जाऊँगी, और कोई स्टूडेंट होता तो होपफुली मैं ना भी करता, लेकिन इनका इंटरव्यू शूट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इनके डाउट बहुत ज़्यादा रहते थे। और जब एक बच्चा डाउट से निकल के आता है ना, कुछ बच्चे देखो कई तरह के बच्चे आते हैं यहाँ पे, कई होते हैं जिनको डाउट आते नहीं, या तो सीखते बहुत अच्छा है या वो कुछ करते ही नहीं है, प्रैक्टिस पूछते ही नहीं है। मान के चलो हमारे दिमाग में एक डाउट आ गया, क्योंकि ये भी एक स्किल है, शिक्षा है। मान के चलते हैं एक चीज़ हम सीख रहे हैं, उसी में हमें डाउट आ गया तो आगे समझ नहीं आएगा हमें। हाँ जी, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाएगा। हाँ, नहीं होता, मेरे खुद के नहीं होता, जो आ गया तो वो क्लियर करना है तो करना है बस। हाँ, क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे। हाँ जी भैया। ठीक है, तो उस सदमे से आप कैसे निकले फिर, जो आपको शुरुआत में था बिल्कुल आप डिप्रेस से हो रखे थे, भैया मैं चली जाती हूँ, मेरे समझ ही नहीं आ रहा, मेथड सेट ही नहीं बैठ रहे, ये नहीं हो रहा। उसका तो मैं बताऊँ, मतलब मैं उस दिन नीचे आई थी ना, आपने बुलाया था, मैं मतलब कुर्ती स्टिच वो पहन के देखी, मूड ऑफ, मतलब 2 दिन तक तो मैं इतनी रोई, सच बताऊँ, मैं क्या उम्मीद लेके आई थी और मेरा तो बिल्कुल ही सही नहीं जा रहा। तो फिर मैंने घर पे फ़ोन कर दिया, मैं तो आ रही हूँ घर पे। मेरी सास और मेरे हस्बैंड बोलने लगे तू 3 महीने रुक जा, मत आ, क्योंकि मैं स्टडी कर रही थी पहले। मतलब वैसे मेरे को थोड़ी सिलाई आती थी पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आती थी। किसी ने सूट दे दिया वो वैसे का वैसा स्टिच कर देती थी, पर मेजरमेंट किस चीज़ की स्टडी करती थी बेसिकली? मैं टीचर की कर रही थी, SI की कर रही थी, तो गवर्नमेंट जॉब? हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मेरा वैसे पहले हो भी गया, इंटरव्यू तक भी गई हूँ मैं। वन विभाग में हुआ था 2016 में, फिर लास्ट मेरिट में रह गई। अच्छा, वन विभाग में आप नहीं लगे? क्यों भैया? क्यों? इसलिए क्योंकि आप फिर वहाँ पे फीता लेके मापते, ये पेड़ इतना बढ़ गया, ये क्यों नहीं बढ़ा।
वहाँ पे अगर आपको डाउट आने स्टार्ट हो जाते ना, फिर आप कहते हैं ये सफेदा जामुन की तरह क्यों नहीं लग रहा है, इसको कटवा दो। फिर मैं एसआई की तैयारी कर रही थी, मेरा अच्छा जा रहा था, मतलब रैंक भी अच्छी आ रही थी मेरी, क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे 90+ हिंदी में जा रहे थे 100 में से। आज भी एग्जाम ले लो चाहे उतने जा रहे हैं। फिर 3 साल से तैयारी कर रही, एग्जाम ही नहीं आ रहा, मतलब वैकेंसी नहीं आ रही थी राजस्थान में। हाँ राजस्थान SI में की नहीं आई ये तो रहती है राजस्थान में, और वैकेंसी आ जाए तो पेपर लीक। पेपर लीक का आप जब समझेंगे ना, शांति से समझें, ये जितना सरकारों की गलती है ना, उतनी हमारी भी गलती है, आप समझें। जैसे हम बात करना चाहें अभी, ठीक है जी, कि जी ऐसी बात है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, पेपर लीक होते हैं, अच्छे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को समझें, जो पेपर लीक किए जा रहे हैं वो भी तो बच्चों के लिए हो रहे हैं ना। हाँ यही तो है, क्योंकि पैसे देने वाले हैं पेपर के लिए, तभी तो पेपर लीक हो रहा है। अब मान के चलो हम कितनी बात करें, ऑफ द कैमरा मैं आपको कहूँ कि चलो जी SI लगवा देता हूँ आपको 20 लाख रुपए, आपको कहोगे भैया करवा दो सेटिंग कैसे भी, नहीं समझ रहे। इसीलिए जो पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, या तो जैसे अब हरियाणा गवर्नमेंट आई है ना, हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार आई है, आप देखेंगे, मतलब उससे पहले मैं ये नहीं कहूँगा सरकारें पेपर लीक करती थी, या इसमें भी हुए हैं काफ़ी, ऐसा नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज आया है। आप देखेंगे हरियाणा में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में, गाँव में लाइब्रेरीज हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वो तो हमारी भी है वहाँ, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कम हुआ करप्शन, काफ़ी कम हो गया, कि मान के चलो थोड़ा बहुत रह गया वो तो अलग बात है, लेकिन जो जॉब्स हैं वो काफ़ी, जो मतलब बच्चे हैं, मैंने ऐसे देखे हमारे गांव में, जिसके घर पे खाने को अनाज नहीं है ना, वो बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। नहीं लगते तो हैं, मतलब अब जैसे 100 वैकेंसी आ गई तो उसमें से पेपर तो 20 बच्चे ही खरीद पाते हैं, 80 बच्चे तो मेहनत से लगते हैं, पर वो 20 सीट भी तो गई है ना, वो फिर माइंड थोड़ा बच्चों का ये हो जाता है, क्या है ये हर बार ऐसे ही होता है, मैं वही कह रहा हूँ कि ये ह्यूमन नेचर है, मेरिट में फर्क पड़ता है इस चीज़ से। अब जैसे आप समझेंगे, जैसे जाति वर्ण व्यवस्था है, मैंने एक किताब पढ़ रहा था, मैं उसमें लिखा हुआ था बेसिकली कि इंडिया में ना जाति व्यवस्था तो सभी बना के रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी कास्ट हो, लेकिन वो चाह रहा है कि उसमें वो सुप्रीम पे आ जाए बस। ऐसे ही पेपर आउट तो सभी चाह रहे हैं यहाँ पे, हाँ। बस वो हमें नहीं मिल रहा तो हमें फिर दुख होता है। ये ऐसा मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी तैयारियाँ की है, मैंने भी 2 गवर्नमेंट जॉब की हैं इससे पहले, और अब मान के चलें कि हर जगह होता है ये फेवरिज्म होगा, या जिसका जहाँ पे तुक्का लगेगा ना, इंडिया में खासकर, क्योंकि हमारा नेचर थोड़ा सा ऐसा ही है कि अपने को सेट करो कहीं ना कहीं, ये करो वो करो। अब जैसे मान के चलो आपके हाथ में अगर पेपर आ जाए ना, तो आप भी सोचोगे कि मैं लग जाऊं, बाद में करेंगे इसके ऊपर वाद विवाद कि भैया कैसे लगे नहीं लगे। ये बात सही है भैया, ये एक्चुअल में है, मतलब आप समझें, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, हमारा एक दोस्त था कुछ साल पहले, जब हमने +2 की थी ना, तो उससे शायद पता नहीं किसी अच्छी पोस्ट के इंटरव्यू वगैरह में पहुंच गया था वो, और उससे 1.5-2 लाख रुपए मांगे गए थे बस। बोला ना पैसे तो मैं दूंगा ही नहीं, पैसा तो मेरे को देना है। मेरा खुद का भाई इंटरव्यू तक गया पंजाब में बैंक में, तो पैसे मांगे तो पापा ने स्पष्ट मना कर दिया। इंटरव्यू में सरेआम चल रहे थे, तो पापा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं तो नहीं देने वाला, पढ़ के लग जा। तो उस टाइम तो उसको ये लगा कि ठीक है, दोस्तों ने बोला कि हाँ हम थोड़े थोड़े दे देंगे, बाद में कहीं बाई चांस ना लगे तो ये भी रिस्क भी तो रहता है, ना लगे एक बार के लिए दे दे, बाद में ना लगे पैसे भी दे देते हैं और फिर पैसे वापस नहीं आते। हुई अच्छी, क्योंकि उस टाइम पापा ने पैसे नहीं दिए, उसके बाद में उसने बैंक की छोड़ के SSC की, क्योंकि SSC में बहुत कम चांस होते हैं, तो आज वो इनकम टैक्स में है। ये बहुत अच्छी बात करता है कि नहीं करता? नहीं करता। ओके, करप्शन करना भी चाहिए। हाँ जी भैया, ठीक है। और जिसको करप्शन करने की आदत हो जाए ना, या पैसा कमाना, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए उसको। हाँ जी भैया, उसको फिर बिजनेस करना चाहिए। सही है। ये मतलब मैं नहीं कह रहा, ये एरिस्टोटल और उस टाइम पे कह गए थे लगभग 2200 साल पहले, कि जिसको पैसा कमाने की आदत है और जिसको शौक है पैसा कमाना, उसको बिजनेस करना चाहिए, उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं आना चाहिए। जैसे आप देखोगे अखबारों में किसी आते हैं कि फलां के जी छोटा मोटा एम्प्लॉय था जी, 10 करोड़ मिले, 20 करोड़, उसको ऐसा काम करना नहीं चाहिए ना। अब मान के चलो मेरा शौक है पैसा कमाना, तो अगर मैं जॉब करूँगा तो वहाँ मैं करप्शन के रास्ते पक्का ढूंढूंगा। और करप्शन ऐसी चीज़ है, सपोज कीजिए 1-2 बार 3 बार 4 बार तक जब आप करेंगे ना, तो आपका आत्मा फिर भी गवाही देगी, यार तो गलत कर रहा है। 5वीं 6ठी बार तक आते आते करप्शन नहीं रहता, वो अपना हक समझने लगता है, ये तो मेरा हक है, ये तो मेरे को मिलना ही चाहिए। सही है भैया। और आप भी मान के चलो अगर पैसे के पीछे थे तो अच्छा हुआ मालिक ने कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। मैं तो ऐसा ही कहता हूँ, जो है ना वो लिखा हुआ है और वो तय है, पक्की बात है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मान के चलो लग भी जाएंगे तो जितनी फैसिनेट किया गया है ना गवर्नमेंट जॉब्स को, खासकर अपने नॉर्थ इंडिया में देखेंगे आप, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब,
उतना आप साउथ साइड में जाएंगे या गुजरात महाराष्ट्र साइड में, इतना नहीं है गवर्नमेंट जॉब का क्रेज नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ओवरऑल तो यही है ना, आप सपोज कीजिए। अभी मैंने भी यही सोचा है, मेरी सिस्टर और भाई दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है। सिस्टर क्या करती है आपकी? वो राजस्थान पुलिस में है। अच्छा, मतलब हम राजस्थान जाएं तो चालान से बचवा सकती हैं? वो बिल्कुल भी नहीं बचाती। नहीं बचाते? वो तो खुद बोलती है तेरी खुद की गलती है, तू कंप्लीट कर अपना। ये एक चीज़ और है, आप देखिए कभी ना अपनी ना मानसिकता थोड़ी अलग है इंडियंस की, आप समझें। और ये हमारी नहीं, गांधी जी की देन है कि सरकारों का विरोध करो, कानूनों का विरोध करो। और उसी चीज़ से जब हम आज़ाद हुए हैं, इंडिपेंडेंस हमें गांधी जी के तरीक़ों से मिली है। तो आज भी आप सोचेंगे ना कि हर चीज़ ना, जैसे मान के चलो हेलमेट से आप शुरुआत करते हैं। हेलमेट किस लिए लगवाया जाता है? इसलिए तो नहीं कि पुलिस को चालान करने का शौक है, इसलिए कि भाई इसकी जान बच जाए। हाँ जी भैया। सपोज कीजिए एक आदमी बिना हेलमेट के जा रहा है, और कितने मतलब ज़्यादा नहीं तो हज़ारों में डेथ होती हैं बिना हेलमेट के बाइक राइडिंग से। लेकिन मानने को तैयार नहीं है लोग ये समझते हैं कि ये कानून है ना, इसका हमें विरोध ही करना। ये नहीं समझ पा रहे कि आपके जीवन के लिए हमें ये समझना वो भी ऐसी है, वो नहीं करती। जैसे किसी ने फ़ोन कर दिया ना, वो थानेदार है, तो किसी ने फ़ोन कर दिया ना भी ऐसे ऐसे करके हमारा चालान कट कर रहा है, और वो तो सामने से बोलेगी क्यों, तेरी गलती है, लेके आता, कोई नहीं हेल्प कर दी वो ऐसे। अच्छी बात है, एक बार नहीं करेंगे ना, अगली बार अगला समझ जाएगा, सुधर भी जाएगा, उसकी जान बचेगी किसी ना किसी दिन। ओके, तो आपकी बहन राजस्थान पुलिस में एसआई, आपके भैया इनकम टैक्स में ऑफिसर। तो मेरे को भी ये था कि ये दोनों तो है और मुझे भी लगना है बस, पर नहीं होता। पर अब मैंने ये सोच रखा है जितने वो कमा रहे हैं ना, उनसे डबल कमाना है। और मैं सच में करूंगी आने वाले 1-2 साल के अंदर। करप्शन के चार्ज भी लगेंगे। किसमें? करप्शन के चार्ज में लगेंगे ना बिजनेस में पैसा कमाने में, तो कितना ही कमा सकते हैं अपना काम करके। हाँ वो तो है। ओके, हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड नर्सिंग स्टाफ है। मैं आप सभी को बता दूं, इन्होंने पहली बार सिंदूर लगाया, आज मुझे पता चला ये शादीशुदा है। मैं नॉर्मली रहती हूँ। और क्या बता रहे थे आप, कितने साल का बच्चा आपका? 12 साल का बच्चा। इनको देख के नहीं बता पाएगा कोई भी, ऐसे ही ये रहते थे। और इन्होंने फिर जब से ये पॉजिटिविटी में आए, और उसके बाद फिर उन्होंने रील डालना स्टार्ट की। आप इंस्टाग्राम पे भी डालते होंगे ना? मैं तो इनके व्हाट्सएप नंबर पे देखता था स्टेटस की हेलो गाइस करके, और ये डालते फिर प्रॉपर कि आज मैंने पठानी सलवार पहनी है, अफगानी सलवार मुझे पहनी है। मतलब हमेशा से ही शौक है इन चीज़ों का। मेरे परिवार वाले भी बोलते हैं कि जहाँ पे मैं चली जाती हूँ ना, तो उस शादी को चाहे घर बैठे ही देख लो, मतलब पूरी शादी दिखा देती हूँ घर पे। अच्छा, शौक है आपको ये करने का? हाँ, हमेशा से ही शौक है। मतलब जो आपकी पीजी के ऊपर हाँ जी भैया जो गार्डन बनाया गया है, उसका प्रॉपर यूज मेरे हिसाब से आपने ही किया रील बना के। बहुत यूज किया। तो और यहाँ जाएं कहाँ? मतलब उसके ऊपर ही जा सकते हैं हम। तो आप बोल रहे थे ना मतलब भी कैसे मेरा माइंड चेंज हुआ, तो उस टाइम मैं वो 2-3 कुर्तियाँ स्टिच करके आई। फिर नीचे आपने देखा, फिर मैं आपके पास आई, तो मैंने बोला भैया मेरे तो सही नहीं जा रही, सारे मेथड यूज़ कर लिए फिर भी। तो आपने बोला कि मैम से मिलो आप, रेणु मैम से। तो मैं रेणु मैम से मिली, तो मैंने कहा मैं मिल ली। उन्होंने बोला 2 कुर्तियाँ और होगी, उनमें काफ़ी सुधार होगा, तो आप वेट करो। पर वेट करे कौन? वेट तो होता नहीं है। मेरे माइंड में यही चल रहा था कि 4 कुर्तियाँ स्टिच हो गई, फिर भी क्यों नहीं आ रहा, बस इसको सही करना है, कल का तो वेट नहीं कर सकती मैं। फिर मैंने मतलब नहीं हुआ, फिर मैंने रात को आपको मैसेज किया। माइंड एक बार कोई समझाता है, उस टाइम तो लगता है हम ठीक है, थोड़ी देर बाद में बस सारा साफ। फिर मैंने आपको मैसेज किया भैया मेरे तो कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बात कर लो एक बार के लिए। फिर मैंने सुबह बात की आपसे, तो आपने बोला मैम से मिलो आप। मैं मैम के पास गई, तो मैम ने बोला अभी आप नेगेटिव में जा रही हो। मैंने कहा मैम मैं हो रही हूँ, मेरा सही नहीं जा रहा, तो मैं क्या करूँ? मैं ये तो है नहीं भाई मैंने इसको बोल दिया और मैं आपके सामने झूठ बोल रही हूँ, झूठ का नहीं है, मैं तो सच में ही बोल रही हूँ भाई, मेरे को तो कैसे ही करके सही करो। तो कहते आप चलो रितु मैम से मिलो एक बार। तो मैंने कहा ठीक है, 4 बजे का टाइम दिया मेरे को। फिर मैंने ये कहा, सच बताऊँ तो मैम ने ये बोला भी आपको सही लगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी फीस वापस लेके जा सकते हो, भी आपको सही नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिटर्न कर देंगे। मैंने कहा मैम मैं फीस तो माइनस में भी नहीं लूँगी वापस, क्योंकि मेरे को सीखने आना था, यहाँ सीखने के लिए आई थी, अगर आप दोगे तो भी मैं नहीं लूँगी फीस। तो फिर मैंने घर पे जाके मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बात हुई, आज 4 बजे मैम मिलेंगे, देखा जाएगा, पता नहीं क्या होगा, पर अगर फीस का मैं तो नहीं लूँगी, अगर फीस दे भी ना, अगर ले ली फिर वापस नहीं लेनी है। मैं जैसे मतलब
सीधा ही आना है बस। और मैं तो ये बोल लूँगी भाई हाँ, यहाँ आने के बाद भी मेरे डाउट क्लियर नहीं हुए, मैं डायरेक्टली बोलती सच में ही। मैंने कहा, फिर मैंने ये भी सोच रखा था, मैंने उनको बोला कि देखो मैं वीडियो तो डाल रही हूँ, डालूंगी वही जो सच होगा भी, मैं पीछे तो नहीं अपना हटने वीडियो वाली। हटाई नहीं है क्या अभी तक? मेरे कंधे गिर रहे हैं। मैं नहीं हटाऊंगी, हटाऊंगी भी नहीं सच में। क्योंकि वो स्टार्टिंग के डाउट थे, बाद में तो क्लियर हुए हैं। तो फिर मैंने पता है क्या सोचा, मैंने कहा कि मैं वीडियो तो डाल रही हूँ पर यहाँ पे सच में मतलब यहाँ किसी को ही नहीं जानते ना, हमारे कोई रहते हैं यहाँ बिल्कुल भी, आस पड़ोस में भी नहीं है कोई। तो मैंने कहा मैं वीडियो डाल रही हूँ और इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है भैया, पता तो ये होता है कि भी बाहर से दिखने में कुछ और होता है, अंदर से कुछ और होता है, सच बताऊं भैया। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि आप मेरे फ़ोन पे ना ट्राई करते रहना, कहीं मेरे साथ कुछ जैसे वो बाबा वगैरह नहीं होते क्या भाई, वो मतलब कर देते हैं, लड़कियों को गायब भी कर देते हैं। वहां तक माइंड गया मेरा, सच बताऊं। अच्छा। कि भाई ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिलाते रहना गए। और 4 बजे मैम मिलेंगे। पर सच बताऊं मेरे मन में ये था कि भी चलो मिल लेती हूँ, हो जो होगा वो देखा जाएगा। पर अगर मैम ने मतलब भी बाहर पब्लिक में देखो, सबके सामने अलग बात होती है, पर्सनली किसी से मिले तो अलग बात रहती है। तो इस चीज़ का मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने बहुत जगह कोचिंग की है, जोधपुर भी अलग अलग जगह जाके, तो टीचर्स से भी अच्छी बॉन्डिंग रही है मेरी कईयों के साथ। तो फिर मैंने इस चीज़ का नोटिस किया, मैंने कहा अगर मैम थोड़ा बहुत भी माइनस में भी कुछ लगा ना मेरे को कि एटीट्यूड है या कुछ एटीट्यूड से बात कर रहे हैं भाई किस वजह से भी, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो सीधा बस पकड़ूंगी और घर जाऊंगी। पर जब मैं मैम से मिली तो मैंने बताया कि मैम ऐसे ऐसे करके मेरी ये डाउट आ रही है, मैंने 4 कुर्तियाँ स्टिच कर ली और फिर भी तो मैम ने कहा कि आप वेट करो, वैसे तो आपके 2 कुर्तियाँ और होने के बाद में लगभग क्लियर हो जाएंगे, फिर भी अगर नहीं होते तो ब्लाउज तक वेट करो। मैंने कहा मैम ब्लाउज के बाद तो सीधा घर ही जाना है, भी ब्लाउज तो लास्ट ऑप्शन रहता है, तो हम कुर्तियाँ, मेरे माइंड में था अभी कुर्ती सही आए। तो मैंने कहा फिर मैं कुर्ती कब स्टिच करूँगी, तो कहते आप कर लोगे उसके बाद में आराम से। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को ये प्रॉपर जवाब चाहिए कि अगर मेरी ब्लाउज के बाद भी सही नहीं आती तो फिर, तो कहते आपके डाउट के साथ आपको नहीं जाने देंगे, आपके पहले ही हो जाएंगे ब्लाउज से लगभग, फिर भी कोई पॉइंट छूटता है तो ब्लाउज के बाद तो चांस ही नहीं है। अगर आप फिर भी मान रहे हो ना तो आपके जो डाउट होंगे सारे क्लियर करवा के जाएंगे, मतलब बिना संतुष्टि के आपको नहीं जाने देंगे। और आज वो बात बहुत सच हुई है, मतलब आज मेरा कोई भी डाउट नहीं है, मतलब एकदम मेरे सारे डाउट क्लियर भी हुए हैं। और नेचर तो बहुत, उस दिन मैंने एक चीज़ नोटिस की भैया कि मतलब मैम का व्यवहार इतना अच्छा था, मैंने माइनस में भी नहीं सोचा भी इतना अच्छा व्यवहार किसी का हो सकता है। सच बताऊं मेरे को बहुत ही उस दिन मेरे माइंड में ये बैठ गया, अब तो चाहे मैं ना सीख के भी जाऊंगी ना तो भी तसल्ली होगी भी इतने अच्छे से ट्रीट पता है किया। क्या होता है, इस चीज़ का बहुत आप मेरे भी को इस उस चीज़ दिन लगा। का आप भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे इन फ्यूचर जब आपका अपना बुटीक होगा ना, हाँ जी भैया। तो कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर आएगा ना आपके पास तो वो सेटिस्फाइड नहीं होता। हाँ जी भैया। पता क्यों? क्योंकि वो कुछ और सोच के आएगा। हाँ जी भैया। समझो, जब एक्सपेक्टेशंस हाई होती है ना, सपोज कीजिए आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो यहाँ थी और हम यहाँ तक भी डिलीवर कर पाएंगे ना यहाँ से उठा के, तो ऐसे नहीं यहाँ तक नहीं, तो वो जो समस्या आएगी ना वो आपके साथ भी आएगी। और जो जब आप मार्केट में जाके बैठेंगे ना तो आसान नहीं होगा, जैसे बुटीक मैनेजमेंट में मैं समझाता भी हूँ। तो उस टाइम पे आप ना बिल्कुल प्यार से ही बोलेंगे, आप गुस्सा नहीं कर सकते। जब आप किसी बिजनेस में हैं, किसी फील्ड में हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें पब्लिक डीलिंग है, उसमें आप गुस्सा नहीं कर सकते। अब मान के चलो आपको हमने डील किया, ठीक है जी, आपके डाउट थे, आप नेगेटिविटी में जा रहे थे, आप वीडियोस भी डाल रहे थे, एक तो तरीका हुआ कि हमने आपको प्यार से डील किया कि जी कोई बात नहीं आ जाएगा। एक मैं कहता ये पकड़ अपने पैसे और घर की तरफ हो जा, हमें ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स की, क्या अच्छा लगता आपको? नहीं। इसका मतलब ये था कि मैंने अपने खिलाफ एक ऐसा दुश्मन पाल लिया जो कम से कम भी 100 लोगों को तो पक्का बताएगा। मैं एक चीज़ मैंने नोटिस की है भैया, मैं जहाँ भी अभी तक मैंने कोई इंस्टीट्यूट में कोचिंग की है, मतलब हर एक बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता, पर यहाँ आके मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ हर एक लड़की के ऊपर, अब मैं चली जाती फिर भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे को कोई जानता नहीं है, ठीक है, पर
आपके लिए एक स्टूडेंट, मतलब आपने इतना करते हो, एक स्टूडेंट भी हमारा नेगेटिव होके ना जाए। बिल्कुल, देखो ये चीज़ मैंने इस चीज़ को आप समझें। रियलिटी में ही मतलब नोटिस की जब मेरे साथ हुई। मुझे ये लगा कि मतलब एक स्टूडेंट के लिए मतलब ये भी स्पेशल मिले, कितना कुछ किया, ये चीज़ मेरे को पता सच में मेन बहुत चीज़ अच्छी क्या है लगी। मेरी बहन, मेन चीज़ ये है, आप इस चीज़ को समझें। हम कोई ना राजघराने से नहीं आते, हम बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए हैं। ज़मीन से भी मतलब मान के चलो, अगर आज से 10 साल पहले जाएं तो हम ऐसी कंडीशन से उठे हैं जिस कंडीशन से उठने में शायद अगर कोई उस समय हमें कहे कि तुम ऐसे हो जाओगे तो हम बोलेंगे मजाक कर रहा है, समझे। और हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि महिला उत्थान। सिलाई सिखाने का हमारा कोई मोटिव नहीं है, समझे आप। जो अगर सिलाई हमें सिखानी होती तो हम ऑनलाइन सिखा ही रहे हैं। हाँ जी, ऑनलाइन भी सेम सिखा रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे थे, ठीक ठाक काम कर रहे थे। जो ऑफलाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं उनका सिर्फ एक ही है कि महिलाएं अपने व्यक्तित्व को पहचानें, वो ये समझें कि जीवन जीने का एक तरीका है, वो जीवन जीने का तरीका हम यहाँ सिखाना चाह रहे हैं। अगर एक बच्चा भी यहाँ से जाएगा तो फिर हमें अजीब लगने लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे जो इंस्टीट्यूट है उसमें कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी को दूर कैसे किया जाए उस पर हम सोचने पे लगते हैं। आज तक का रिकॉर्ड है, एक स्टूडेंट गई थी हमारे यहाँ से, महाराष्ट्र साइड से थी, शायद रहती महाराष्ट्र में थी राजस्थान की, और उसको कुछ एंगर इशूज़ थे बेसिकली, समझ उसको सब आ रहा था, लेकिन वो पीजी में झगड़ा कर लेती थी कई बार। तो उसके हस्बैंड ने कहा जी इसको रूम दिलवाओ, अलग से रूम दिलवाओ। मैं बोला भाई सिंगल लड़की को तो हम रूम नहीं दिलवा सकते, कल को पता नहीं क्या हो जाए। बोला मेरी वाइफ को एंगर इशूज़ हैं। मैं बोला सर फिर तो आप ऑनलाइन सिखाएं। वो उससे और ज़्यादा भड़क गए। मैं बोला जी ठीक है कोई बात नहीं, आप घर सीखें, आप ऑनलाइन में शिफ्ट हमने उसको कर दिया, और वो झगड़ा करके गई। और मैं हमेशा ये समझाता हूँ मेरी प्यारी बहनों, कभी भी हम मान के चलो किसी टेबल से उठ रहे हैं, सपोज कीजिए टेबल के एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठा हूँ, हाँ जी, और हमारी बातचीत नहीं बन रही किसी बात को लेके, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, किसी झगड़े को लेके हम बात करें, फिर भी हम झगड़ा करके नहीं उठेंगे। हाँ जी, क्योंकि हरियाणा में एक पुरानी कहावत है कि कुएं से कुआं कभी नहीं मिलेगा। सपोज कीजिए कुआं आगरा में है और एक दिल्ली में है, क्या वो मिल पाएंगे कभी? कुआं तो वहीं वेल है, समझ रहे हैं, कुआं जिससे पानी निकालते थे पहले, वो तो वही रहेंगे। लेकिन इंसान को इंसान से पक्का मिलना पड़ता है कभी ना कभी, होता है, यही सर्कल है लाइफ का, ठीक है जी। तो उस लड़की के 2 साल बाद मेरे को मैसेज आ रहा है, भैया मैं ना अब भिवाड़ी शिफ्ट हो गई हूँ, आप मुझे जॉब दे दीजिए। अब बताओ क्या हम उसको जॉब दे सकते हैं? नहीं जी, नहीं तो हमारे लिए कितना बड़ा काम है किसी को जॉब पे रखना है, कुछ कहीं पे भी जॉब पे लगवाना। क्योंकि आप अपनी जो व्यक्तित्व है ना उसको पॉजिटिव रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर भी, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ के लिए, नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि हम ज़्यादा बड़े हो गए, नहीं, कुछ भी नथिंग। हम तो आज भी जीरो हैं, कल भी जीरो थे, आगे भी मालिक करें हम जीरो ही रहे, हमारे अंदर एटीट्यूड आए ना। लेकिन कुछ लोगों का जो गुस्सा है ना वो शांति भंग कर देगा उनके जीवन की। इसलिए हम कोशिश करते हैं बेसिकली एज एन इंस्टीट्यूट कि एक भी बच्चा यहाँ से नेगेटिव होकर ना जाए। अगर एक बच्चा नेगेटिव हमने सोच लिया, पहली शुरुआत होगी, एक बच्चा जाएगा फिर 2 जाएंगे, ऐसे करते करते ना हम बिल्कुल रिलेक्टेंट हो जाएंगे। मुगल साम्राज्य आपने देखा कैसे डूबा, फिर वो इतिहास पढ़ा होगा आपने। जब हम समस्याओं पे ध्यान देना बंद कर देंगे तो हमारा इंस्टीट्यूट भी एक दिन बंद हो जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चाहे एक स्टूडेंट हमारे लिए, आपके लिए वो मान के चलते हैं, किसी और के लिए एक स्टूडेंट होगा, बोलेंगे जी हज़ारों आ रहे हैं एक चला जाएगा, तो क्या? नहीं, एक एक करके ही तो आए ना। जब हमने पहला ऑफलाइन बैच लिया सिर्फ 22 बच्चे आए थे यहाँ पे, आज हमारी ब्रांचेज पे कम से कम 3000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं एक बैच में। तो शुरुआत जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो उसको वापस थोड़ी ना जाएंगे, आगे जाएंगे ना उससे आगे तब जाएंगे जब जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमारे बारे में पॉजिटिव बोले। आज तक सिंगल स्टूडेंट हमें ऐसा नहीं मिला है जो ये बोल दे कि जी मैं आई थी, मिलने का समय नहीं दिया गया, मिले नहीं जी, हमारे से एटीट्यूड से बात की गई है कि नहीं। भाई स्टूडेंटों से हम हैं, स्टूडेंट हैं तो टैलेंटेड इतना इंसान है, अगर स्टूडेंट ही नहीं है तो पता नहीं दुनिया घूम रही है धक्के खाते हुए, ठीक है। इसलिए जो ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे ईगो को बिल्कुल डाउन रखती हैं, ऐसे धरती से चिपकाए हुए। आपने देखा होगा, मैं पीछे से बच्चों को बता रहा था, कह रहे जी एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड तो तब आएगा ना जब पैसा होगा, तो कह रहे जी पैसा तो आ गया। मैं पैसा अलग लेवल का, करप्शन का पैसा आएगा या कुछ ऐसी चीज़ का पैसा होगा जिसको हम डिजर्व नहीं करते, उसके बाद एटीट्यूड आएगा। आप देखेंगे, खासकर आपकी बहन से पूछना, पुलिस डिपार्टमेंट में जो है, जो करप्शन करता होगा ना महीने का, उसकी पारिवारिक शांति भंग हो चुकी होगी, और वो सब लोगों को एक ही नज़र से देखेगा ये कितने पैसे कमाता है, मैं इससे ज़्यादा कमाता हूँ, उसके अंदर ईगो बढ़ता चला जाए। क्योंकि उसकी तनख्वाह तो 60-70 हज़ार ही हो सकता है, 6-7 लाख रुपए करप्शन से कमा रहा है, तो वो समझेगा मैं ही हूँ सब कुछ। और ऐसे लोग यहाँ पे दिखते हैं, और एटीट्यूड उनमें देखना, उनकी गर्दन ऐसे हो जाती है, जिसकी गर्दन झुक नहीं सकती ना वो एक दिन कटेगी, फिर यही नियम है। और इंसान को आगे जाने के लिए झुक के ही करना पड़ेगा। सपोज कीजिए आपको मेरे से कुछ बात सीखनी है, तो अगर आप मेरे को टेढ़ा बोलेंगे तो क्या मैं आपको बताऊँगा? नहीं बताऊंगा। मेरे को आपसे कोई बात पूछनी, मैं प्यार से बोलूँगा तभी तो आप अपना ज्ञान बताएंगे कि कुछ करना है। हाँ जी। इसीलिए जीवन में इस चीज़ को हमेशा रखना। ये इंस्टीट्यूट है, मैं बार बार कहता हूँ
कि जी 90 दिन जो आप यहाँ पे जिएंगे ना, हमारा आपको वरदान है और अभिशाप भी है कि आप सारी उम्र फिर वैसे ही जिएंगे। जो यहाँ पे प्रॉपरली जी के गया पॉजिटिवली। अब मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि जो पैसा है ना वो आपको खुशी नहीं दे सकता जब तक आप उससे खुशी लेना नहीं चाह रहे। सपोज कीजिए हम लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मान के चलते हैं, अगर मैं सोचूं कि मैं 5 लाख कब कमाऊंगा, तो वो लाख रुपए मुझे खुशी नहीं दे सकता। सही है भैया। इसलिए थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा कि हाँ जी मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, संतोष लाना पड़ेगा। ये चीज़ें मेरी फ्रेंडें बोलती है। अब जैसे मेरे को आदत है मतलब वीडियो डालने की, तो उनको लग रहा है कि ये तो बहुत मतलब मस्त में रहती है, इसके तो बहुत ज़्यादा मौज है। पर भैया होती नहीं है, जरूरी थोड़ी ना हम फेस पे ही दिखाएं और करें। मतलब हो तो 1 मिनट के लिए रखो बस उसको। बिल्कुल बिल्कुल। मेन चीज़ एक चीज़ और देखेंगे आप, रख सकते ये हमारे साथ भी होता है काफ़ी बार। लोग देखते हैं ना, जो चाहे हमारे नज़दीकी लोग देखते हो, उनको लगता है ये तो सपनों की ज़िंदगी जी। हाँ, गाड़ी से जाते हैं जी, गाड़ी से आते हैं, वहाँ घूम रहे होते हैं या, लेकिन हमें पता ना हमारा काम है। हाँ जी भैया। घूमना फिरना उसको बोलते हैं जो वैकेशन करने जाता है। अब जैसे मान के चलो अमृतसर ओपनिंग की, अभी स्वर्ण मंदिर में गए, जयपुर गए तो वहाँ घूमे आए, लेकिन वो काम का पार्ट है और काम हमेशा थकाता है जब तक काम में आपको एंजॉय ना आए। तो जब तक आप एंजॉय करेंगे काम सही रहेगा। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है ये तो ड्रीम लाइफ जी रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि जो ये काम कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस भी है। मैं यहाँ पे भी आई हूँ ना, तो तुम मस्ती कर रही हो। उनको ये नहीं पता कि सीख रही है काम अपना। वो तो 1 मिनट की रील से जज करते हैं वो। हाँ, 1 मिनट की रील से कर लेते हैं सच में ही। अब मैं छोटी छोटी क्लिप पे डालती हूँ तो उनको लग रहा है तो वहाँ पे मस्ती करने गई है। रातों तक काम करते हैं, वो नहीं दिखता। ओके, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? नर्सिंग स्टाफ है अभी बेंगलोर में नर्सिंग स्टाफ। और आप हैं गंगानगर से? हाँ जी भैया। तो फिर कैसे, मतलब कितने दिनों बाद छुट्टी आते हैं कि मतलब आप जाते हैं कैसे? 2-3 महीनों से आते हैं। 2-3 महीनों में एक बार छुट्टी आती है? हाँ, कभी पास में जैसे ऑल इंडिया का रहता है उनका। अच्छा। तो कभी चंडीगढ़ होते हैं, कभी तो जैसे नज़दीक होते हैं तो महीने 1.5 महीने से आ जाते हैं, नहीं तो कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं। फौजियों वाला जीवन हो रखा है। हाँ, अभी 6 महीने से अगर आए हैं। ओके, अभी क्या कर रहे हैं? अभी कहाँ हैं? अभी बेंगलोर। अभी बेंगलोर है। हाँ जी भैया। तो जब पहली बार आप यहाँ पे आए थे, हाँ जी, पहले दिन जब आप रिसेप्शन पे आए थे, उस दिन कैसा फील हुआ था आपको आके? दिन अच्छा फील हुआ था। क्या लग रहा था? मुझे ये लगा था कि बहुत ही मस्त है और बहुत अच्छे से मैं सीख के जाऊंगी मतलब। Okay. और जो आपके पीजी में जो दोस्त बने, जो आपके रूममेट थे, वो कहाँ से थे? वो अलग अलग थे। 2 तो लड़कियां राजस्थान से थी, एक जयपुर से थी, एक हनुमानगढ़ से थी, और कोलकाता से भी है, बेंगलोर से भी, मतलब अलग अलग जगह से थे। हाँ। तो जो अलग अलग ऑल इंडिया से, गुजरात, ऑल इंडिया से जो बच्चे आपके आपने देखे, उनके साथ कैसा अनुभव रहा आपका? कुछ सीखने को मिला उनसे? हाँ जी भैया। क्योंकि कर्नाटक से एक बार एक दीदी आई थी, वो कह रही, ऐसे ही हम बात कर रहे तो महिलाएं बता रही है अपनी अपनी समस्याएं, तो कह रही अरे भैया ये सच में होता है क्या? मैं तो सोचा फिल्मों में होता है। तो कईयों को जो आम जिंदगी एक हम वहाँ जैसे मैंने स्टडी की तो राजस्थान में ही जैसे, तो यहाँ वहाँ तो हमारे कल्चर के ही थे। अब यहाँ पे हर प्रकार की लड़कियाँ मिली है मतलब, तो आपको समझने का मौका मिला। अच्छा, हाँ। कि हमारे यहाँ जो हो सकता है गलत है वो कहीं और सही होता है। हाँ। ऐसा बहुत बार मैंने भी देखा है। जो मैं कहानी सुनाता हूँ, टर्टल द माइटी किंग, सुनी थी वो कहानी? तालाब के जो एयरटेल था, जो टर्टल का राजा था, नहीं सुना? अभी सुनाऊंगा जो मैनेजमेंट की क्लास लूँगा। तो जब हम उस तालाब से बाहर निकलेंगे ना, तब हमें पता चलेगा दुनिया कितनी बड़ी है। अगर हम उस तालाब में रहेंगे, जैसे मान के चलो हम एक स्टेट में रहे, जैसे अभी 7 स्टेट्स में हमारी ब्रांचेज हो गई हैं, तो हम घूम रहे हैं तो हमें पता भी तो चल रहा है ना कल्चर कैसा है। कोई चीज़ हो सकता है हमारे यहाँ जस्ट नॉर्मल हो, कई जगह नॉर्मल नहीं है वो। तो इसलिए हमें घूमते रहना चाहिए और स्ट्रगल करते रहना चाहिए। सफ़र ही हमें सिखाएगा, ये मैंने सीखा है। अगर हम एक जगह बैठ गए ना तो हमारा विनाश निश्चित है। हमें निकलना पड़ेगा बाहर, अपनी जड़ों को छोड़ के कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। घूमते रहेंगे कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आएगा तो बहुत बेटर हम कर पाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है, ट्रेनर्स हैं, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? बहुत ही अच्छी रही। किसके साथ? मेरी सबसे अच्छी रही रेनू मैम और रीना मैम, नीलम मैम, इन तीनों के साथ बहुत अच्छा रहा आपका। रही। वैसे सारा स्टाफ अच्छा है पर ज़्यादा बॉन्डिंग इनके साथ रही। तो और एक रिसेप्शन वाली मैम प्रियंका मैम, तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब जाते ही फेस पे स्माइल रहती है। आपकी बड़क सुनती थी क्या जब शुरुआत में? हाँ। कोई भी बात होती मैं उनको आके इतने अच्छे से शांत करते हैं, बहुत अच्छी है मतलब प्रियंका मैम। पिछली फेयरवेल पार्टी जो आपने सिर्फ नज़दीकी ब्रांचेज और भिवानी की थी, उसमें थे आप? हाँ जी भैया। क्या किया था उसमें? उसमें मैंने कुछ नहीं किया। मतलब क्या देखा था आपने? क्या देख के क्या फील आया आपको? मतलब फील तो जैसे बहुत अच्छा, मतलब लड़कियों ने बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसें बना रखी थी
और वो होती है ओनली 3 महीनों में ही। जितना सिखाया जाता है उसके अंदर मतलब माइंड चला के और बना लेते हैं मतलब लड़कियाँ। ओके, तो वो उससे कुछ सीखने को मिला आपको? हाँ जी भैया। कुछ माहौल पॉजिटिविटी में आ रहे, ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। हाँ, बस मेरा तो यही था कि थोड़ा सा डाउट था बस, मतलब थोड़े से डाउट बोरे भर भर के डाउट थे इनके, बोरे भर भर के एक डाउट खत्म होता था तब तक 4 नए आ जाते थे, 4 खत्म होते 40 नए आ जाते थे। पर पता है इससे क्या हुआ, मतलब जो मेरी मतलब लड़कियां, मेरे साथ वाली लड़कियां थी ना, उनको पूछने की नौबत नहीं आती थी सच में ही। वो पता है बोलती कि हम जो सोच रहे हैं ना वो तू पूछ लेती है, हमारे डाउट ही नहीं होते। वो पहले ही क्लियर हो जाते। 1 जनवरी को भी आप यहीं थे ना शायद, सही से मैं याद कर पा रहा हूँ। हाँ तो जी, हाँ जो अपन ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया हाँ था। जी भैया, यही थे। उस दिन आपकी रील भी गई थी 1 मिलियन पे। हाँ जी भैया, है ना? उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर थी, तो सब लड़कियां मतलब रेडी होके डांस वगैरह कर रही थी, तो मेरे को फीवर, बीमार हो गई थी 10 दिन के लिए। तो मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं वीडियो बना रही थी, तो मैम ने बोला कि तू कितनी की वीडियो बनाएगी, डालती भी है क्या? मैंने कहा हाँ जी मैम मैं डालती हूँ। तो वो मैंने उसमें से एक रील डाली और वो मिलियन पे गई। मिलियन अच्छा भी हो गया। बिल्कुल बढ़िया। इन 3 महीनों के दौरान लगभग खर्च कितना हो गया आपका दीदी? वैसे तो देखो भैया, मैंने गिना नहीं, पैसे बहुत हैं। हाँ कि बहुत नहीं है, मतलब लगते गए काउंट ही नहीं किया। काउंटिंग करने में चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग स्ट्रेस में रहता है, फिर इतना लग गया, इतना लग गया। फिर भी लगभग कितना लग गया होगा आपका? लाख प्लस तो आराम से। 1 लाख प्लस, क्योंकि पीजी में आप रहे हैं, पीजी का खर्च हो गया और फीस हो गई। पीजी कपड़ों पे ही होता है, वो महंगे ले लो सस्ते ले लो, वो खुद पे अपने खुद ही पहनने हैं, हम तो रखेंगे नहीं किसी के। तभी तो वो तो अपने ऊपर है अभी, कितने ही ले सकते हो। आपके घर में किस किस ने सपोर्ट किया आपको यहाँ आने के लिए? यहाँ आने के लिए वैसे तो सबने किया, पर हाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी, इसमें मेरी सास का बहुत बड़ा रोल रहा अब की बार, क्योंकि हमेशा तो मैं स्टडी के लिए जाती थी तो थोड़ा कम था, मतलब इतना नहीं था, पर इसके लिए इसलिए रहा कि मैंने पहले ऑनलाइन लिया था, पर मैंने वो कंप्लीट नहीं किया। मैंने ऑनलाइन कौन सा कोर्स लिया था आपने? बुटीक मास्टरी वाला लिया था मैंने। बुटीक मास्टरी पहले था आपके पास? हाँ। तो फिर यहाँ क्यों आए? यहाँ भी तो बुटीक मास्टरी सिखाते हैं। तो यहाँ इसलिए आई क्योंकि जो डाउट यहाँ आए थे स्टार्टिंग में आई, मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में बस वो 5-15 दिन क्लास लगाई, उसके बाद छोड़ वो दिया। छोटे छोटे डाउट से आए, फिर वो समझ नहीं आ रहा था भी इसको कैसे कहाँ से सही बेसिकली ऑनलाइन में से बस समस्या ये आती है कि हम ना बैकलॉग बनाते रहते हैं। हाँ। आज की क्लास चल कल देख लेंगे, कल करते हाँ यही भी हुआ। और कंप्लीट भी नहीं किया, मतलब 10-15 दिन तो कंटिन्यू लगाई, उसके बाद में मतलब नहीं लगाई। हाँ बॉटम पार्ट मैंने मैम का घर पे किया, बॉटम पार्ट में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई, बहुत स्टिच किए, एक भी दिक्कत नहीं आई बॉटम पार्ट। किसी और कस्टमर के लिए भी स्टिच किए कभी आपने? हाँ मैंने मतलब स्टार्ट किया था, स्टडी छोड़ते ही मैंने पहले तो सोचा चलो मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, पर मेरे हाथ में फिनिशिंग थी। मैं काम हमेशा से ही मतलब प्रॉपर ही है कि मैं फिनिशिंग से ही करूँ, चाहे घर का हो चाहे कोई भी काम हो। तो मैंने मतलब फिनिशिंग थी, तो मेरे को थोड़े थोड़े कपड़े आने, फिर मैंने कहा चलो बुटीक का लगा लेती हूँ, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मार्केट में करूँगी प्रॉपर करके। फिर मेरे पास घर पे इतने कपड़े आने लग गए, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा। सच बताऊं, फिर उनमें डाउट आ रहे थे, जैसे मैंने 10 स्टिच किए ना 10 लोगों के, तो 1-2 के डाउट आ रहे थे, सबके नहीं आ रहे थे, 1-2 के आ रहे थे। पर मुझे ये था भी ये भी क्यों आ रहा है, परफेक्ट होना मेरे को ऐसा। हाँ उसको मैं कर भी लेती, पर समझ नहीं आ रहा है कईयों को, तो भाई कहाँ से सही करें इसको, समझना भी तो होता है भाई सही होगा कैसे, वो चीज़ नहीं थी। फिर मैंने किसी स्टूडेंट से ही पूछा, मेरे को ये था, मैं इंटरव्यू देखती थी भी किन किन से, तो मेरे को यहाँ से सीख के गए थे, नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर उनसे पूछा तो वो बोलते डाउट तो आपके वहाँ जाके भी क्लियर नहीं होंगे। मेरे माइंड में और ज़्यादा। पर आपकी जो ऑनलाइन टीम की मैम है नेहा मैम, उनसे बात कम से कम मैंने 20 बार कॉल किया, उनको इतना दिमाग खाया, इतना ऐसे कि करूँगी तो क्या होगा, वहाँ आने के बाद भी नहीं हुआ, तो मतलब ये सारी चीज़ें मैंने की। तो उन्होंने बोला आप मेरे पे भरोसा करके एक बार आओगे तब मिलना, और जाते टाइम मिलना, आप में चेंजिंग ना हो तो मेरे को बोल देना चाहिए आप। मैंने कहा मैम ठीक है पक्का। फिर मेरी सास ने बोला नहीं तू जा, इतना जब बोल रहे हैं तो तू चली जा, मतलब तो यानी। और एक मेरे हस्बैंड के लिए बोलना चाहूँगी मैं स्पेशली, कि आज तक उन्होंने वैसे सपोर्ट किया है मेरे को, कभी भी कहीं जाने से नहीं रोका आज तक, कभी भी। हाँ हमेशा मैं अकेली जाती हूँ, चाहे स्टडी के लिए गई, एमपी भी आई, कोई नहीं आया, ना कोई देखने आया, अकेली आई थी, अकेली वापस जाऊँगी। तो कभी रोक टोक नहीं की किसी भी चीज़ के लिए। रोक टोक ना, बेसिकली रोक टोक मनुष्य के जीवन में ऐसी है जैसे
किसी पक्षी के पर काट दिया और बोला जा उठ जा, रोक टोक नहीं करनी चाहिए। हमारे गांव में भी ना हमारा घर सबसे अलग है, मतलब बिल्कुल भी रोक चुगलीबाजी नहीं करते होगे तुम, इसलिए तुम बच गए फिर। मतलब किसी के साथ झगड़ा तो होता ही नहीं हमारे मतलब परिवार में कहीं कुछ भी, पर फिर भी मतलब रोक टोक हम लड़कियों पे कभी नहीं लगाई गई, ना मेरी सिस्टर को ना मुझे, कभी भी कुछ भी नहीं। हाँ, ससुराल में आई थी तब ये माहौल नहीं था सच में। हाँ, मैं लड़कियों को ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अब सब बोलती हैं, मेरी भी फ्रेंडें हैं जो बोलती हैं भी हमारे तो ये है, मतलब स्टार्टिंग में मैं भी ससुराल गई थी, उस टाइम सिर्फ मेरे को अलाउ था साड़ी और सूट पहन सकती है, मतलब पजामी सूट पैंट शर्ट ये कुछ भी नहीं अलाउ था बिल्कुल भी। तो मैं तो सब पहनती थी पहले, और स्टडी में अब कोचिंग जाए तो वही पहन के जाए तो ऐसे मतलब अजीब लगता था भाई। अब सब भाई लड़कियां नॉर्मल और मैं इस तरह से जाऊं, लगता तो था पर भी करना भी था। और जो अभी ड्रेसेस आप डाल के बैठे हुए घर पे पहन लेंगे अब? हाँ, अब तो सब कुछ, अब कोई समस्या नहीं। अब नहीं, पर उस टाइम के लिए भी टाइम कितना लगा मेरे को, 4-5 साल ही लगे थे, ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि घूंघट भी निकालती थी मैं पहले। अच्छा। 5 साल तक घूंघट निकाला मैंने। तो तुम्हारे यहाँ तो घूंघट भी पूरा लंबा निकालते हैं ना? हाँ, निकालते हैं। तो घूंघट निकाला, फिर मैंने धीरे धीरे यहाँ तक, पहले यहाँ तक था, फिर धीरे धीरे यहाँ तक किया। फिर मैंने एक दिन बोल दिया, मतलब मैंने कहा मैं तो पापा जी से घूंघट नहीं निकालूंगी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है तू पूछ ले भाई, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरी सास से पूछा तो कहते पापा जी से पूछ लेते हैं। तो पापा जी 1-2 बार तो आए, जैसे खंकारा करते हैं मतलब, तो वो किया, मैंने नहीं निकाला। मैंने कहा देखा जाएगा, एक बार शर्म भी आती है, थोड़ा उठाते हैं तो बाद में कुछ नहीं। अब तो आजकल तो रील भी तो आने लग गई। वो एक रील आ रही थी, वो एक वृद्ध आदमी आते हैं, रोल जो बहू है ना वो ओला करती है, बोला अरे मेरे से क्यों ओला कर रही है? तो मैं तो तेरी सारी इंस्टाग्राम की रील देखता हूँ, लाइक करता हूँ। तभी तो अब बाहर तो हम भाई वैसे ही रहते हैं, पर हाँ ये अभी एकदम से संभव नहीं होता, टाइम लगता है, पर कुछ बोलना भी पड़ता है। ऐसे नहीं है भी हम सोचे टाइम आएगा, तो आता नहीं है, टाइम को लेके आना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए बोलना पड़ता है थोड़ा। हाँ, स्टैंड तो लेना पड़ेगा खुद से, वो चीज़ लोगों को ये भी एक बड़ी समस्या, लोग ऐसे समझते हैं कि मेरे लिए कोई और लड़ने आएगा, और नहीं आता कोई, खुद ही लड़ना पड़ता है अपने हकों के लिए। मैं खुद ही आगे आना पड़ता है। हाँ जी भैया, मैं तो खुद आई हूँ, मैं तो खुद बोल देती हूँ। जब आपको डर लगा यहाँ पे कि पता नहीं कहाँ मेरे को गायब करवा देंगे, अगर उस किस्से को आप छोड़ दें तो कभी आपको ऐसा फील हुआ पीजी में या इंस्टीट्यूट में कि यहाँ पे कुछ सेफ नहीं है? नहीं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। पास वाली दुकान से भी कुछ लेने जाओ ना, दिन में ही, अभी जैसे मैं 12 बजे ऐसे सोचूं ना इधर, अगर मैं बाई चांस ये सोच लूँ, किसी को क्या पता चलेगा, 1 मिनट के लिए तो जाके आना है, 1 मिनट में कैमरे चेक हो जाते हैं वो लड़की कहाँ गई है। मतलब बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। समझे, किसी भी जब शुरुआत से आप देखेंगे, मैंने बहुत सारी पीजीज में हमारे भी स्टाफ रुकता है जब नई ब्रांचेज ओपन होती है, ऐसे रिसेप्शनिस्ट और टीचर्स आते हैं। हाँ जी भैया, कैमरे भी नहीं है पीजी में, कौन कब आ रहा है, क्या कुछ नहीं है, माहौल ही मतलब अजीब है। ये चीज़ तो मैंने यहाँ मतलब आप इस चीज़ को समझें कि ऐसी पीजी मैंने आज तक नहीं देखी। जैसे अपने तो काफ़ी रूल रेगुलेशन है, जो भी बच्चे आना चाहें इन फ्यूचर, हाँ जी, वो भी ध्यान रखें इस बात का कि जो भी बच्चे ये सोच के आएगा ना कि मैं तो जी 3 महीने वहाँ पे मौज काटूंगा, मैं बाहर घूमूंगा, फलां करूंगा, ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। मैंने भी बाहर बहुत रही हूँ मैं भी, तो इतना मतलब कहीं पे भी नहीं देखा जितना यहाँ पाबंदी है। पाबंदी इन द सेंस वो पॉजिटिव है, देखो समझो, आप शांति समझोगे ना। अब मान के चलो पाबंदी नहीं हो ना, तो आप मान के चलो किसके घर वाले मान के चलो 400, 800, 1500 किलोमीटर दूर से जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं सीखने, ठीक है जी, और किसी का बच्चा कुछ गलत हरकत कर दे या किसी के साथ कुछ गलत हो जाए, तो फिर जवाब तो हमें देना है। तो इसलिए हमेशा कोई कॉलम ही नहीं छोड़ते कि बाहर जाओगे तो एंट्री करके जाओगे, अंदर आओगे तो एंट्री करके जाओगे। हाँ जी भैया, CCTV है, प्रॉपर है, ऐसा नहीं कि मतलब वो नहीं है कि जंगल राज होगा, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होगा। और ये तो मैं पहले दिन भी बता ही देता हूँ जब हम क्लास लेते हैं, किसी चीज़ को शांति से रह के सीख के जाना हो यहाँ पे रुके, नहीं तो पहले ही चला जाए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स की। क्योंकि मान के चलो अगर एक स्टूडेंट भी आ गया ना, सपोज करें एक स्टूडेंट ने कुछ गलत काम कर दिया ऑफली, तो अब मान के चलो हज़ारों महिलाओं का भविष्य खतरे में है। फिर सही है भैया, सबको बोल देंगे आ जाओ घर नहीं सीखना, ऐसी जगह मत जाओ, है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाबंदियाँ। कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं? मैं भैया इंस्टाग्राम का तो सबको पता है आपका इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसके अलावा भी कुछ यूज़ करते हैं? यूट्यूब। ओके, फेसबुक नहीं चलाती है। फेसबुक का ज़माना भी चला गया, स्नैपचैट चलाएं आप?
स्नैपचैट भी कम यूज़ करती हूँ। ओके, इंस्टाग्राम पे लगभग कितने फॉलोअर्स हो गए आपके? आई थी तब 3,500 थे, अब 6,000 प्लस। 3,000 फॉलोअर भी बढ़ गए आपके? हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया। ये एकदम ही ग्रोथ आएगी, किसी दिन आप देखना, आप लगातार लगे रहेंगे ना तो हो सकता है किसी दिन फिर आपका अकाउंट लाख पे पार मिलेगा। लगे रहने का ही खेल है सारा का सारा। एक दो रील आपकी मान के चलो 5-10 मिलियन गई और फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स हो जाएंगे। हाँ जी भैया। ओके, तो जो कस्टमर्स जिनके लिए आप सिलाई कर रहे थे, जो आप बता रहे थे, वो अब क्या कर रहे हैं, आपको याद नहीं करते? करते हैं, फोन आ रहे हैं उनके, मतलब दिल्ली के ही 1-2 2-3 के दिल्ली आते हैं। और जो आप नई नई ड्रेसेस बनाते हो ये नहीं बोलते कि मेरे लिए कब बनाओगे, मेरे लिए? हाँ बोलते हैं, पर मैंने अभी ये मैसेज डाल दी क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पे, टाइम ही नहीं मिलता कि हर एक को रिप्लाई करें, तो मैं बीच बीच में मैसेज डालती रहती हूँ भी। कई तो ये बोलते हैं कि हमारे भी सिल देना हमारे, अरे तो सिलने के लिए ही सीखने आई हूँ मैं। पहले सीख जाऊँ प्रॉपर्ली। हाँ। ओके, तो अब यहाँ से जाने के बाद क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करेंगे लाइफ में? यहाँ से जाने के बाद में भैया करूँगी तो बुटीक ही, पर अभी के लिए मम्मी बीमार है, मतलब कैंसर है उनको। अच्छा। तो अभी के लिए मैं 6 महीने नहीं करूँगी, नवरात्रा से बुटीक करूँगी खुद का। नवरात्रि से खुद का? हाँ, इतने में थोड़ी। कहाँ पे करेंगे आप, शहर में, गाँव में, कहाँ? नहीं, गंगानगर में ही प्रॉपर। गंगानगर में प्रॉपर करेंगे। ओके, जो कल आपकी फेयरवेल पार्टी है उसके लिए क्या बनाया फिर आपने? उसके लिए मैंने ड्रेस बनाई है फिश कट। अच्छा, मतलब आप ऐसे चाह रहे हैं कि वहाँ टाइगर ऑडिटोरियम में आप ही आप दिखें? सभी लड़कियां यही सोचती है भैया। ओके, आपने रील देखी मैम की जिसमें मैम इनवाइट कर रही है, देखा आपने? कितना अच्छा प्रोग्राम होने वाला आपकी बार, वो मैंने लगा भी रखा है स्टोरी भी। क्योंकि काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम है, बहुत ज़्यादा सीटिंग है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है MDU, वहाँ पे कर रहे हैं आपकी बार। दीदी, महिलाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे भी हैं, आपने तैयारियां भी की हैं, आपके डाउट्स भी थे और आप हर चीज़ में बेसिकली काफ़ी घूमे हैं, तो अब अंत में आप ये बताएं महिलाओं को क्या सीखना चाहिए आपसे? एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खुद से स्टैंड लेना पड़ता है। हम सोचें कि हमारे लिए कोई स्टैंड लेगा या टाइम आएगा, तो टाइम कभी नहीं आता, टाइम को लेके आना पड़ता है, स्टैंड लेना पड़ता है। हाँ, स्टैंड लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो रितु मैम के पास, तो ये तो चांस ही नहीं है कि आप बिना सीखे जाओगे। ये सुमन जाला बोल रही है। मैं खुद बोल रही हूँ, सच में बोल रही हूँ। अगर किसी को डाउट हो ना तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, अभी लड़कियां कर रही है भैया, सच में ही। मेरे पास कम से कम 20-30 लड़कियों के फोन आ चुके हैं, क्योंकि नंबर डाल रखे हैं मैंने इंस्टा पे भी मेरे। अच्छा। तो फोन भी आ चुकी है, कभी कर्नाटका से, एक महाराष्ट्र से लड़की जनवरी बैच में आई है, मेरे से बात करके आई है वो। अच्छा। तो काफी लड़कियों के फोन भी आ रहे हैं, तो मैं उनके बोल रही, देखो मेरे जितने डाउट्स किसी के मुझे नहीं लगता होंगे, मुझे भी नहीं लगता आज तक होंगे। सच में। मैम ने मेरा नाम ही डाउट की दुकान रखा कि इतने आज तक कभी किसी लड़की के डाउट नहीं आए, और मेरे सारे डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं, सच में। क्योंकि जो हमारे मेथड्स हाँ, हैं, अब अगर कोई कमी रहेगी ना तो हमारी वो प्रैक्टिस पे या वो चीज रहेगी, तो इस पे तो काम करना पड़ेगा। कई बार गलतियां ये भी होती हैं कि ना बच्चा चाहता है कि मैं पहली बार कट करूंगा बिल्कुल परफेक्ट, ऐसा कभी नहीं होता। गलतियां करो, हाँ, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, नहीं ये होगी। चीजें प्रैक्टिस से उसके बाद नहीं होगी गलतियां। एक चीज और बोलना है मेरे को, जो भी मेरी बहनें यहाँ पे आना चाहती है ना, तो रितु मैम तो ट्रस्ट कराती है, मेरे पे ट्रस्ट करके आप आ सकते हो, सच में ही। ये मैं दिल से बोल रही हूँ, ये चीज़ मुझे मतलब 3 महीने के बाद मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को इतना, हाँ ये सोचा था हाँ सीख के आऊँगी, पर इतने अच्छे से सीखूंगी बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज सच में मतलब बहुत सुकून मिल रहा है इस चीज़ के लिए, सच में। शुरुआत में एक्चुअल में ये दीदी, आप इनकी रील्स भी देखें, वो फ्ली जैसे कैरी नहीं काटी थी तो काफ़ी डिप्रेस सी हो गई थी कि समझ नहीं पा रहे भैया, ये नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैंने वो कट नहीं की। और ना कट करने भी नहीं, क्योंकि वो चीज़ें देखेंगी ना तो ये भी आएंगी। और सारी लड़कियां, मैंने इंटरव्यू देखे हैं, कई लड़कियों के डालती भी है, वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। ऐसा लगता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, डाउट ना आए, डाउट तो आते ही है, तो फिर डाउट आके क्लियर हो, वो चीज़ सही। बिल्कुल आप इस चीज़ को समझें। हर आदमी का ना सीखने का एक अलग नज़रिया होता है। अब जैसे मान के चलो, कुछ को डाउट आते हैं वो पूछ लेते हैं, कुछ पूछते ही नहीं हैं शर्म के मारे, कुछ को आते नहीं हैं, या कुछ जो भी अपना कुछ ऐसे आते हैं कि जिनको खुद के लिए सीखना होता है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है ना बेसिकली। और हमने हज़ारों ऐसी लड़कियों को सिखाया है मेरी बहन, जिनको ये भी नहीं पता है मशीन में सुई कौन सी डलेगी, तुरपाई की सुई कौन सी है। तो हमें ये पता है कि हमारे मेथड नियर टू परफेक्शन। और आप बड़े बड़े यूट्यूबरों को देख लेना, उनके मेथड अब तुम यहाँ से जाने के बाद कभी देखना कि कौन से मेथड वो कॉपी कर रहे हैं। 99% वो सारे के सारे अपने मेथड्स पे शिफ्ट कर चुके हैं। और आपके मेथड ईजी भी बहुत है, इसीलिए शिफ्ट कर चुके हैं। आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े इंस्टाग्राम के जो हैं यूट्यूबर हैं, वो अपने सीख के भी जाते हैं। 2-2 लाख 10-10 लाख जिनके फॉलोअर होते हैं। और ज़्यादा नाम रिवील नहीं करूँगा,
लगभग 99% जो भी आज के दिन इंडिया में स्टिचिंग सिखा रहे होंगे होपफुली वो हमारे बुटीक मास्टर के स्टूडेंट होंगे। अगर उनका मेरे को पर्सनल नंबर ला के दे दे तो मैं आपको ऐप में ही दिखा दूँगा, देखो ये हमारे इस बैच का स्टूडेंट है। फिर भी हम यही चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे आए वो 3 महीने का प्रॉपर टाइम लेके आए। ऐसा नहीं कि मतलब 10 दिन में वो सोचे कि मैं मास्टर बन जाऊँगा, नहीं, हम पॉसिबल नहीं है। मैं तो पहले दिन ही कहता हूँ कि जी 90 दिन का मतलब होगा 90 दिन। 3 महीने भी भैया सच में बहुत कम है, मतलब इतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है, हमें पता है। देखो कुछ नहीं सिखाते, सच में ही नहीं सिखाते एक्चुअल में जो 3 महीने का सिलेबस है। मैं इसीलिए ही आई थी, क्योंकि देखो किसी अगर टेलर के पास भी जाएं, किसी के भी बात सीखे ना हम, तो वो 2 4 10 चीजें ही सिखाएंगे मतलब। और मुझे ये था कि अगर मैं वाले मेथड से एक बार पकड़ में आ गई ना मेरे को, तो बाद में तो मैं कुछ भी चीज़ बनाई जा सकती है। बेसिकली हम यहाँ मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखाते हैं। इसलिए मेन मकसद था मेरा यहाँ आने का कि एक बार थोड़ा सा बस पकड़ में आ जाए, उसके बाद तो कुछ भी बना। बेसिकली मैं भी ये मानता हूँ कि जो 3 महीने का सिलेबस है 6 महीने में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन 6 महीने महिलाओं को इजाज़त कोई नहीं देगा, नहीं मिलती। आधा साल हो जाएगा 3 महीने में ये बहुत मुश्किल। 3 बार ऐसा हो गया कि घर वापस जाना पर मतलब मजबूरी भी होती, कोई काम भी हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है इशू। ओके, तो अभी आप देख पा रहे थे सुमन जालव को, जो कि बिलोंग करते हैं गंगानगर से, और होपफुली हम चाहेंगे ये अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। जैसा इनका कॉन्फिडेंस लेवल है और जिस वे में ये बात करते हैं, उस हिसाब से लगता है कि बहुत अच्छे ये हमारे उन चुनिंदा स्टूडेंट्स में से होंगे जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे, और आशा और उम्मीद दोनों करते हैं अपने जीवन में बहुत बेटर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। तो ये आप देख रहे हैं इनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब के फोटोज़, जो जिस नाम से इनके चैनल हैं, तो फॉलो कर लीजिए। बहुत अच्छा है, आपको कुछ ना कुछ जीवन के बारे में ज्ञान देती रहेंगी। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।